हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आशा करते हो अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं, नहीं समझ में आ रही होगी, देख लीजिए कितना हो रहा है। 7:30 होने वाला है, हुआ नहीं है। और अभी ये लोग ना सोए जा रहे हैं दोनों बच्चे। मैं बैठने का सोच रही थी लेकिन सोची चलो पहले दिखाते हैं, देखते हैं कैसे सो रहे हैं दोनों एक दूसरे पे पैर रख के। बच्चों उठ जाओ, दोनों उठो। ए बच्चों उठो, दोनों उठो। माही माही उठ जाओ, पढ़ना है ना, एग्जाम है। उठो उठो उठो, एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 2 दिन बाद। और सो रही, उठो उठो। दोपहर में भी सो जाती है, सुबह में भी। देखिए ऐसे स्कूल नहीं है, आज वोटिंग है ना, आज मंडे है, वोटिंग है आज यहाँ पे, तो आज स्कूल बंद है। तो थोड़ा उसका ये करो बेटा, यूज करो छुट्टी का। और कल जो था ना वीडियो, पूरा दिन नहीं बना। क्यों नहीं बना वो भी बताऊंगी आपको वीडियो में, इसी वीडियो में पता चलेगा आपको। और फिर शाम को थोड़ा सा इन लोग को लेकर चली गई थी बाहर घूमने के लिए, क्योंकि पूरे दिन घर में रह के एक तो लड़ते हैं, ऊपर से टीवी मोबाइल तो नहीं देती हूँ, क्योंकि मोबाइल में मेरे को ही काम होता है, ये टीवी में लगे रहते हैं। बेटी नहीं, बेटा। तो सोचे चलो बेटा को लेकर जा रही थी बाहर, तो बेटी पूरे मोबाइल पे तो पढ़ी हूँ ना दोपहर में, मेरे को भी लेके चलिए। तो दोपहर में क्या पढ़ी है नहीं पढ़ी है, तो सोई हुई थी, दरवाजा में पूरी लॉक करके तुम बैठो, क्योंकि उसको बहुत परेशान करता है बेटा मेरा। तो देख रही हूँ कुछ देर बाद, मतलब आधा घंटा हुआ होगा, उसके बाद देख रही हूँ लाइट बंद हो गया रूम का। तो मैं समझ गई कि ये सो रही है। और मैं ये 2 गेट है ना इस रूम में, तो ये देखिए इधर से भी गेट है और उधर भी गेट है। तो ये वाले गेट अंदर से लॉक करी, वो वाले गेट में बाहर से लॉक कर दी। तो फिर मैं लॉक जब खोल कर देख रही हूँ तो सोई हुई है। तो आधा पौन घंटा हुआ, मैं बोली उठ जा बेटा, लेकिन फिर भी 2 घंटा 2.5 घंटा सोई है। ये तो कितने घंटे सोई थी दोपहर में, ध्यान नहीं है, नींद में। तो वही फिर गए दोनों वहाँ पे, गोलगप्पा खाया। बेटा तो नहीं खाया, बेटा पता नहीं क्यों नहीं खाया, वो लेज कुरकुरे में ये था, लेज ले दी चॉकलेट, वो खा के मस्त था। फिर उधर से आई घूम घाम के, फिर मैं बाबू को लेकर बैठ गई। बाबू को लेकर बैठी तो उससे पढ़ाने लगी। और पढ़ाते पढ़ाते अच्छा लेट हो गया था, क्योंकि बच्चा है ना वो अस्थिर बैठता नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत उसके साथ ये है, बैठता नहीं है। और जब लेकर बैठो तो बहुत समय लेता है। तो पढ़ा, रिवीजन करवा रही थी, किया। फिर मैं खाना बनाने लगी, खाना बनाई, फिर खाना बना के फिर खिलाई। उसके बाद मैं भी खाई, फिर सो गई। फिर 11 बज गया था, क्योंकि कोई भी चीज़ें होता है, अगर वो रहते हैं घर में तो थोड़ा समय से सारी चीज़ें हो जाती है। अब नहीं है तो मैं 9 बजे तक लगता है किचन में गई थी। फिर खाना वाना खाते खाते ये लोग 10:15 10:30 कर ही दिए। फिर बेड वेड लगाई, सोई तो 11 बज गया। उन्हीं सब में जानते हैं ना समय किस तरीके से निकल जाता है। ये तो शाम से हो गया ब्यौरा। और सुबह का क्या हुआ, सुबह में मेरे को ब्लाउज सीना है 2-3 ठो, ठीक है। और ब्लाउज सीना है तो ऐसा नहीं है कि टेलर नहीं है, सिलाई नहीं होगा, सिल भी जाएगा, समय से मिल भी जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे को ना पता नहीं उन लोग के हाथ से सिला हुआ मेरे को पसंद ही नहीं आता। कोई भी टेलर, कैसा भी टेलर हो, अच्छा सीता हो, मुझे पसंद ही नहीं आता। कुछ ना कुछ चीज़ें जो है मुझे उसमें निकल नहीं जाता कि ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं, ऐसे फिर मेरे को हाथ में लगाना ही पड़ता है, ठीक है। तो पहले मैं ब्लाउज खुद सी लेती थी, जब बाबू नहीं था, सिर्फ बेटी थी, समय मिल जाता था मेरे को उतना। और उस समय यूट्यूब का काम भी नहीं करती थी, यूट्यूब का काम तो इधर रिसेंट से स्टार्ट करी हूँ। तो मैं खाली क्या करूँगी, तो स्कूल में चली जाती थी, या फिर घर में भी है तो बहुत शांति है, ऐसा नहीं है कि बहुत छटपट थी बेटा की तरह, ऐसा नहीं थी। तो समय मिल जाता था, मैं अच्छा ब्लाउज डिजाइन में अच्छा सी लेती थी। तो वो चीज़ जो थी ना, अभी मेरे को टेलर पसंद नहीं आता, पहले भी पसंद नहीं आता था। मम्मी के हाथ का ब्लाउज पहनती थी, आज भी जाती तो मम्मी सी देती है, तो मम्मी का ठीक है, उनका हाथ का मेरे को पसंद आता है। लेकिन और सब टेलर लोग जो सीते हैं ना इधर, मुझे पसंद ही नहीं आता, सच्ची बता रही हूँ। तो फिर मैं कल जो है ना पेपर लेकर बैठी, लगा दोपहर में खाना वाना खाने के बाद, कि देर नहीं है, 2:30 बज रहा होगा, उस समय मैं पेपर लेकर बैठी। और मैं 2 3 4 पेपर जो है ना मैं कट करके वेस्ट कर दी, मेरे से मतलब ढंग से जो चाहिए ना हो नहीं रहा था ब्लाउज। तो मैं वीडियो देख रही थी यूट्यूब का, तो यूट्यूब का वीडियो देख कर फिर कटिंग की। कटिंग करने के बाद अभी भी कुछ बाकी है तो आधा सुधा हुआ है, आज फिर मैं करूँगी उसका फाइनल। जब हो जाएगा ना ब्लाउज सिल लूँगी, उसके बाद आप लोग को दिखाऊंगी। देख लीजिए क्या हुआ इसको। बाबू वैसे नहीं, थर्मामीटर लगाई थी बेटा, अभी अच्छे से हुआ ही नहीं था, तुम निकाल दिया। मैं भी उल्टा देख रही हूँ, अगर समझ में आ रही है आपको तो 100 से समझ में आ रहा होगा। लाइट में ले जाओ, देखिए उसमें तो 100.1 था, अभी 100 से तो 1 से थोड़ा सा 1 पॉइंट कम। इसको लगी हुई है फीवर, और उसको हंसी आ रही है ना, हंसी आ रही है ना,
और देख लीजिए समय कितना हो रहा है। मैं सुबह से ना आज इसी लड़के में लगी हुई हूँ, क्या बताओ यार। सुबह उठा, कान में दर्द है, ऊपर से 11-12 बजे तक देख रही हूँ फीवर आ गया। फिर उसमें दवाई दी, उसके बाद फिर देख रही हूँ, देखिए यहाँ पट्टी वगैरह सब दी हूँ, पानी भी है। फिर इसको 3 बज रहा था उस समय भी, देखिए 3:30 हो रहा ना, 3 बज रहा था उस समय भी इसको देखे जोरों से मतलब ये हो रहा था, इसको ठंडी लग रही थी तो बुखार आ गया था। और कान में ये दर्द भी चालू। ऐसे सुबह में ड्रॉप डाली थी तो फिर ठीक हो गया था, लेकिन दोपहर में बुखार आया। फिर शाम को लगता 2:30 बजे बज रहा था उस समय इसको पहले कान में दर्द हुआ, उसके बाद फिर 3 बजे तक बुखार आ गया। हंसी आ रही है तुमको बड़ा। तो बच्चा आज पूरे दिन शांत है, और इसके साथ साथ मेरा भी पूरा दिन जो है ना इसी में लग गया, कुछ कर भी नहीं पाई। मतलब खाना पीना होता है ना, कुछ भी ऐसा ढंग से नहीं कर पाई। इसी के पास बैठी हूँ, थोड़ा सा अभी बाल में कंघी वगैरह क्यों, वरना मैं पूरे दिन मैं भी ऐसे ही थी आज। और जब जब ये जाएंगे ना तभी तभी ये सारी चीज़ें होती है। बेटी भी बोल रही है मामा पापा जब जाते हैं ना घर से तभी इसका तबीयत खराब होगा, और इसका तबीयत खराब क्या होगा उसका भी वैसा ही होता है। जब वो कहीं निकलेंगे तो उसके साथ भी कुछ ना कुछ होना ही है। क्या बताओ, रहने पे तो होता ही है, जब वो रहते हैं तो हुआ सो अलग चीज़ है, लेकिन जब वो जैसे ही घर से निकलेंगे वैसे ही कुछ ना कुछ ये दोनों को हो जाना है। बुखार हो, कान दर्द हो, इसी टाइप से चीज़ें होती है। क्या बताऊँ, दिख रहा है कितना बुखार है। 102 से 1 पॉइंट ज़्यादा ही है, तो इसे मापे हुए लगभग मेरे को 10 मिनट से ज़्यादा हो गया। तो अभी देख लीजिए शाम के बज रहा है 5:30, घर स्लो ही ज़्यादा ही हो रहा है, और बाबू की तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा है। दवा दिए हुए बहुत देर हो गया, 2:30 बजे दी थी और 5:30 हो गया। अभी फिर से मैं देख रही हूँ थर्मामीटर से माप करके इसका बुखार है कितना, मतलब 102.2 है, मतलब 2 है, 102.2 डिग्री बुखार है इसको। उससे उस समय से कम ही नहीं रहा है, मतलब 2:30 बजे से जो बुखार चढ़ा है उतरने का नाम नहीं ले रहा है। समझ नहीं आ रही क्या करूँ, हाथ पैर सब पूछ रही हूँ। अभी तलवा वाला सब पूछी तो पूछते पूछते बोला ना रहने दीजिए मम्मा, अभी मत पूछिए, तो छोड़ दी हूँ। तो इसको फिर से टंगा के देखते हैं कैसे लगाऊं। ये देखिए लगा तो दी हूँ, पर तो अच्छा से लगा है कि नहीं कहना मुश्किल है। इतने न दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अरे यार मेरे को इतना गर्मी लग रहा है, लेकिन बच्चा को ठंडा लग रहा है, क्या होता है। इतना पट्टी उस समय से कंटिन्यू रखे जा रही हूँ, कोई असर नहीं हो रहा है। उसको जब तक एंटीबायोटिक नहीं मिलेगा ना, हर बार इसको कान में दर्द होगा ना तो यही प्रॉब्लम होना है। जहाँ कान में दर्द हुआ बस समझ जाइए कि इसको कुछ ना कुछ फीवर तो आना ही आना है। फिर भी ना डॉक्टर से दिखाया ठीक नहीं होता। अच्छा देर हो गया, बीच में फिर से लगा, निकाल के लगाई थी क्योंकि सही से नहीं लगा हुआ था। ये कितना है दिख रहा है, तो जितना दिख रहा है ना आप लोग को बिल्कुल उतना ही बुखार रह रहा है उस समय से कंटिन्यू, मतलब इतना बुखार से उतर ही नहीं रहा है। और जो कि मैं पट्टी एकदम दिए जा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि पट्टी मैं मतलब छोड़ती हूँ देना, सर पे तो एकदम कंटिन्यू पट्टी दे रही हूँ, हाथ पैर बीच बीच में छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि बाप बोल रहा है मम्मा रहने दीजिए। क्या करें, देखो सुनो। बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था, तो फिर मैं सोची चलो इसके पापा से पूछी तो बोले दिखा दो डॉक्टर से, फिर लेट नाइट कहाँ ले जाओगी। तो फिर बगल वाले मेरे पड़ोसी हैं ना भैया, तो उन्हीं के साथ फिर मैं चली गई इसे लेकर हॉस्पिटल। तो देख ही रहे आप लोग हॉस्पिटल में हूँ। तो अभी मैं आ रही हूँ बाबू को दिखा के, समय देख लीजिए कितना हो रहा है, और बस आई हूँ जस्ट, और कपड़ा वगैरह चेंज की, इसका करवाई पहले, उसका मैं अपना की। और अब क्या, इसको तो इंजेक्शन लगाए, डॉक्टर का बोलना था कि जितना इसको फीवर है दोनों में लगा यार। ये तो ऐसा उछला एक बार में एक इंजेक्शन 2 बार इसको लगाना, मतलब डालना पड़ा। तो 3 बार इसके अंदर सुई जो है वो गया नीडल। क्या बताऊं। तो डॉक्टर बोली कि जिस तरह का फीवर है, बहुत ज़्यादा फीवर है, इसमें इंजेक्शन लगाना ही पड़ेगा। बिना इंजेक्शन के आज का जो फीवर है वो ना लू वाली जो है फीवर, लू के कारण जो फीवर हो रही है, तो उसमें दवा काम बहुत मतलब लेट से करता है, और आपका बच्चा कमज़ोर है तो मतलब और भी कमज़ोर हो जाएगा, इसलिए फिर इंजेक्शन लगाना पड़ा। मैं बोले चलो ठीक है लगा दो भाई, क्योंकि बच्चा मेरा बहुत कमज़ोर है। तो अब आई हूँ, तो इसको देखते कुछ खिला के, और जो भी दवाइयाँ हैं देना है वो दे देते हैं। एंटीबायोटिक तो अभी तो इंजेक्शन लगा है, लेकिन फिर भी देना ही पड़ेगा ना। तो आज पूरे दिन कोई काम नहीं कर सकी थी, तो कपड़े वगैरह सब रखे रह गए थे, और भी 2-3 काम है जो करना है मुझे। तो मैं सोची चलो अभी ये खाना वाना खिला दी थी,
उसके बाद फिर देख रही हूँ ये ठीक ठाक है। बहन के साथ लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो गया है, तो मैं सोची चलो अभी ये ठीक हो गया है। तो इंजेक्शन लगाना तो उसका वो तो जल्दी काम करता है ना, तो मैं सोची चलो अब जो काम बचा हुआ है मुझे फटाफट कर लेना है, फिर कल पे क्यों छोड़ना। अभी तो इसके पापा आए भी नहीं हैं, तो वो आ जाएंगे। वोटिंग हो गई है तो 11-12 बजे तक आ जाएंगे। तो अभी देख ही रहे समय कितना हो रहा है, 10-15 हो रहा है। तो मैं फटाफट लगी हूँ काम करने। और इधर कपड़े जो भी धुले नहीं थे दिन में, तो फिर मैं आई ना उधर से डॉक्टर से दिखाने के बाद, तो फिर कपड़े धोई, उसको भी इधर डाल दे रही हूँ। फिर सुबह मैं धूप दिखा दूँगी इसे। तो देख लिया आप लोगों ने, सुबह का जो काम था वो मैं अभी कर रही थी। अभी एक काम और है, कपड़ा प्रेस करना है, वो भी कर लूँगी क्योंकि सुबह स्कूल जाना है इन लोग को। तो अभी देख रहे हैं ना आप लोग, बाबू घूम रहा है, टहल रहा है। तो वो दवाई जो है बहुत जल्दी काम कर गई है। और भी दवा जो दी थी ना वो सारा खिला दी हूँ डॉक्टर। सर्दी खांसी की दवा थी, एंटीबायोटिक थी, और फीवर वाली नहीं, वो तो इंजेक्शन ही लगा था। तो सारी दवाइयाँ खिला दी थी। और ये इधर से उधर अभी टहल रहा है, घूम रहा है, सिर्फ पापा के लिए कि पापा आएंगे उसके बाद ही सोऊंगा। तो मैं बोली चलो ठीक है, जब तक मैं प्रेस करती हूँ तो मेरे बगल में ही यहीं पे थोड़ा दूर में लेटे रहो, क्योंकि वो बैठ भी ज़्यादा नहीं पा रहा था, वो टहल रहा था, घूम रहा था, लेकिन जैसे बैठ के रहता है ना तो वो चीज़ें होती है। सब जब तबीयत ख़राब होती है तो हर इंसान के साथ होती है, बैठने का मन नहीं होता है। तो वो जहाँ भी चल रहा था ना लेट जा रहा था। मैं बोली चलो ठीक है लेट जाओ तुम, मैं यहाँ पर जब तक फटाफट प्रेस कर लेती हूँ। तो ये देखिएगा इसी तरीके से लेटे लेटे वो फिर सो जाता है। तो मैं भी उसके बाद आराम से अपना सारा कपड़ा जो भी पहले सोची, सिर्फ जो पहन के जाने वाले जो कपड़े हैं ना, कल को पहन के जाएंगे बच्चे, वही करती हूँ। लेकिन देख रही हूँ उसके पापा भी अभी तक नहीं आए हैं, और बाबू भी अभी सोने वाली मूड में जा रहा है, सो रहा है वो। और देखिए यहाँ सो भी गया। तो इसी वजह से जितने भी कपड़े यहाँ पे रखे थे, पूरे हफ्ते वाले ड्रेस, जैसे 2 ड्रेस है ना, एक ठो तो कलरफुल है, एक ठो वाइट है, तो दोनों कपड़े जो है मैं प्रेस कर ली। इनका एक ठो जीन्स भी था, और मेरा भी कुछ ब्लाउज के अस्तर वगैरह थे जो मैं ये कटिंग करूँगी, वो धोई थी, तो वो सारे भी प्रेस कर लिए। फॉल थे एक ठो, वो भी प्रेस कर लिए। सारा काम मतलब प्रेस वाले हो गए मेरा। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे कर देते हैं एंड, क्योंकि ज़्यादा कुछ आज दिखा नहीं पाई, थोड़ा बातें भी ज़्यादा हो गई इसमें। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे बताइएगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके बाय बाय।